चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। हेलो मेरे दोस्तों, ये स्टोरी है 2014 की, जब मेरे पापा ने उनके बेस्ट फ्रेंड को 20 लाख रुपीस दिए एज अ लोन। अब उनके फ्रेंड ने उनसे प्रॉमिस किया था कि ये पैसे वो अगले 5 सालों में डिवाइड करके लौटाना शुरू कर देंगे। कुछ महीनों तक उनके फ्रेंड ने उन्हें ईएमआई दे तो दी, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्होंने ईएमआई पे करना बंद कर दिया और कुछ सालों बाद हमें न्यूज मिला कि पापा के फ्रेंड की डेथ हो चुकी है और शायद तब मेरे पापा को ये लगा कि ये 20 लाख रुपए अब वापस कभी नहीं आने वाले हैं। ये तो सिर्फ एक कहानी है। फिर ऑफ कोर्स जब हमने उनके बेटे से बात करने की कोशिश की तो उनके बेटे ने डिनाई कर दिया, ये कहकर कि हमें तो शायद इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं था हमारे पापा ने और हम कैसे आपको ये पैसे लौटा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ एक कहानी थी जहां पर दोस्ती ऑब्लिगेटरी, मेरे पिताजी को लगा कि वो अपने फ्रेंड को मना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने भरोसा किया और वो पैसे वापस कभी नहीं आए। आपसे अगर मैं एक और स्टोरी अगर ऐसी शेयर करूं, जहां पर हमारे क्लाइंट ने, जब मैं उनका फाइनेंशियल प्लान उन्हें एक्सप्लेन कर रहा था, उन्होंने अपने किसी फ्रेंड को देने के लिए 5 लाख रुपए का लोन ले लिया क्योंकि उनके फ्रेंड को शायद लोन नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने इनसे कहा कि भाई लोन ले लो और मैं इस लोन की ईएमआई पे करूंगा। यानी उनके फ्रेंड ने कहा कि मैं ये लोन की ईएमआई पे करूंगा और कुछ महीनों बाद उनके फ्रेंड ने लोन की ईएमआई पे करना बंद कर दिया। अब ऑफ कोर्स अगर हमारे क्लाइंट अगर उस लोन को पे नहीं करते तो उनका सिबिल स्कोर जो है खराब हो जाता और शायद उन्हें फ्यूचर में कभी लोन नहीं मिलता और इसीलिए हमारे क्लाइंट ने उस लोन की ईएमआई को पे करना शुरू कर दिया। लेकिन अगेन यहां पे भी क्या हुआ, हमारे क्लाइंट ने उनके फ्रेंड को ट्रस्ट किया कि वो पैसे लौटाएंगे। अब ऐसा हाल है कि जब वो अपने पैसे मांगते हैं तो यहाँ पे दोस्ती भी बिगड़ गई और पैसे भी गए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या हमें अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को पैसे जब वो हमसे मांगते हैं तो क्या हमें उन्हें पैसे देने चाहिए? अगर हम उन्हें पैसे देते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? तो दोस्तों, आगे इस वीडियो से कुछ भी सीखे या समझे उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका 1 पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों, अभी अगर हम हमारे क्लाइंट की स्टोरी कंटिन्यू करें, क्या आपको पता है कि उन्होंने जो ईएमआई पे की, जब मैंने उन्हें प्लान समझाया, 5 सालों तक उन्होंने बैंक को 5 लाख की जगह पे 6.5 लाख रुपीस लौटाए। लेकिन यही पैसे अगर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए होते, जो ईएमआई उन्होंने बैंक को चुकाई बिना किसी वजह, तो उनके पास 10-11 लाख रुपए इकट्ठा हो चुके होते 5 सालों के बाद। तो जब मैंने उन्हें ये समझाया कि आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे सिर्फ 6 लाख नहीं था, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे 10 से 11 लाख था, क्योंकि आप ये पैसे कहीं और इन्वेस्ट भी कर सकते थे। तब उन्हें ये सोचकर बहुत बुरा लग रहा था कि क्यों उन्होंने अपने दोस्त को ट्रस्ट किया। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आपसे आपका कोई रिलेटिव लोन मांगता है या आपका कोई फ्रेंड जब आपसे पैसे मांगता है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने आप से ये सवाल पूछिए, कैन यू अफोर्ड टू गिव अ लोन? जैसे मेरे पिताजी के केस में उन्होंने 20 लाख रुपीस अपने फ्रेंड को दिए भरोसे पर। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, ये 20 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है। ये मेरे पिताजी की काफी सालों की मेहनत की कमाई थी, ये उनके बुढ़ापे का सहारा भी था कहीं ना कहीं। लेकिन ये 20 लाख रुपीस वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो अपने दोस्त को भी मना नहीं कर पाए करके उन्होंने उनको ये पैसे दे दिए और शायद उनके दोस्त ने इसको बहुत लाइटली लिया और उन्हें पैसे नहीं लौटाए। तो पहले अपना फ्यूचर देखिए। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो मना कर दीजिए, मना करने में कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट आप पैसे देते हो और पैसे मांगने के बाद तो दोस्ती भी खराब होती है और पैसे भी जाते हैं। एटलीस्ट आप अगर पहले ही मना कर दोगे तो सिर्फ क्या होगा, रिलेशन में थोड़ी खटास आ जाएगी, राइट? लेकिन हो सके तो पहले अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिए। दूसरा पॉइंट आपको जो कंसिडर करना चाहिए किसी को भी लोन देने से पहले, वो ये है कि आप कोलेटरल ले लीजिए या फिर आप इंटरेस्ट चार्ज कीजिए उस लोन पर। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब हम हमारे रिलेटिव्स को या जब हम हमारे फ्रेंड्स को जब हम लोन देते हैं इंटरेस्ट फ्री, तो अक्सर होता ही है कि हम उनकी लिस्ट में सबसे नीचे होता है, क्योंकि हमारा लोन इंटरेस्ट बिना का होता है। तो दे डोंट वरी अबाउट पेइंग इट बैक वेरी फास्ट, क्योंकि पता है उन्हें कि इस पे कोई इंटरेस्ट तो वैसे भी लग नहीं रहा है, तो वो प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं हमारी लोन को। तो सबसे सेकेंड थिंग, अगर आप देते भी हो अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को लोन, तो आप फ्रेंडली कह दीजिए कि देख भाई, अगर तूने बैंक से ये पैसा लिया होता तो शायद तुझे 14% का इंटरेस्ट देना पड़ता, तो मुझे 14% मत देना, लेकिन तू मुझे 10% ही सही लेकिन दे देना, तो तेरा फिर भी 4% का फायदा हो रहा है और मुझे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर यही पैसे मैं कहीं और रखता तो मुझे उन पैसों पर ब्याज मिल रहा होता, राइट? अगर मैंने एफडी भी बना ली होती इन पैसों पर तो मुझे 6-7% का ब्याज मिल रहा होता और यहाँ पे आपका रिस्क भी बढ़ जाता है। तो आप 10% तक आप डिमांड कर सकते हो कंपेयर टू द पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट। तो दोस्तों, ये तो हो गई पहली बात कि आपको इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। दूसरा, आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, हो सके तो कोई कोलैटरल ले लीजिए, यानी कोई ऐसी चीज जो वो आपके पास गिरवी रख सकते हैं।
कि वर्स्ट केस सिनेरियो अगर उन्होंने लोन की ईएमआई देना बंद भी कर दिया तो आपको पता है कि भाई इस चीज की कीमत इतनी है, शायद इस चीज को बेच के मैं 50-60% अमाउंट तो रिकवर कर ही पाऊंगा। उसके अलावा जैसे देखिए दोस्तों, पर्सनली मैंने भी हमारे किसी फ्रेंड्स को लोन दिया हुआ है। उनके बिजनेस में मैंने भी कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा देने के लिए मैंने उन्हें पैसे दिए हैं, लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, मैंने जो है उनसे एक चेक ले लिया है विच इज विदाउट द अमाउंट। जितना मैंने उनको अमाउंट दिया उतना उन्होंने मुझे लिख के दिया है, बट विदाउट द डेट। तो होता ही है कि गॉड फॉरबिड अगर उन्होंने कभी लोन पर डिफॉल्ट किया तो मैं उस चेक को एज अ प्रिकॉशन में बैंक में डिपॉजिट करवाऊंगा। अगर चेक बाउंस होता है तो एज पर द रूल मैं उन्हें नोटिस भेज सकता हूं कि भाई मैंने तुम्हारा चेक डाला था, 30 डेज के अंदर मुझे मेरी रकम लौटा दो। अगर वो नहीं लौटाते हैं तो मैं लीगली उनके अगेंस्ट एक पुलिस कंप्लेंट भी फाइल कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है कि मैंने जो है उन्हें उनका चेक मैंने अकाउंट में डाला है और उन्होंने मुझे चेक दिया था। तो दोस्तों दिस इज द सेकंड पॉइंट कि अगर आप देते भी हो तो इंटरेस्ट चार्ज कीजिए या फिर कोलैटरल ले लीजिए। लेट अस लुक एट द थर्ड पॉइंट। अब दोस्तों यूजुअली होता क्या है कि जैसे मेरे पापा के केस में उन्होंने अपने फ्रेंड पर ट्रस्ट किया, जैसे हमारे क्लाइंट के केस में उन्होंने अपने फ्रेंड पर ट्रस्ट किया। अब जब भी आप अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को कुछ पैसे देते हो, आपको सबसे पहले तो जो है राइटिंग में कीजिए। जो भी कर रहे हो आप, एक हो सके तो एक अग्रीमेंट जैसा बनवा लीजिए। कोई ज्यादा महंगा नहीं होता है कि मैं आपको इस तारीख को ये पैसे दे रहा हूं, मैं आपके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर करवा रहा हूं और आप मुझे इतना इतना इंटरेस्ट दोगे और इतने समय तक आप मुझे ये लोन दोबारा से चुका दोगे। तो इसमें होता क्या है कि सामने वाले के ऊपर भी एक बर्डन होता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो उस इंसान के पास जो है जिससे मैंने लोन लिया है, मैंने लिखवा के लिया है, तो यहाँ पे उनके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करने का जो है उन्हें भी रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना पड़ता है। तो प्लीज इंश्योर कि आप जो भी कर रहे हो राइटिंग में कर रहे हो, और हो सके तो कैश मत दीजिए, हो सके तो उनके अकाउंट में पैसे डलवाइए सो दैट इवन यू हैव अ प्रूफ कि आपने उनको इस तारीख को इतने पैसे दिए हैं। दिस इज द थर्ड प्रिकॉशन दैट यू नीड टू टेक। दोस्तों देखिए, फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर आप किसी को पैसे देते हो तो ये आपका हक बनता है कि आप उन्हें कुछ क्वेश्चंस पूछो। तो आप उन्हें लोन के पैसे देने से पहले पूछिए कि आपको ये लोन की जरूरत क्यों है, ये पैसे तुम कहां पे यूज करोगे, आपका अभी इनकम कितना है, क्या आपकी कोई और कमिटमेंट्स है, जैसे आप ये लोन ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो। पता चला कि आप उन्हें लोन दे तो रहे हो बिना ये समझे कि वो रीपे कर भी पाएंगे कि नहीं, उनकी ऑलरेडी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत बुरी है, उन्होंने ऑलरेडी जो है और 10 लोगों से लोन लिया हुआ है और चांसेस ये है कि आपने उन्हें पैसे दिए तो ये पैसे कभी वापस आने ही नहीं वाले हैं। तो ऑलवेज आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस कि उनकी इनकम क्या है, उनकी बाकी कमिटमेंट्स क्या है, वो ये लोन का इस्तेमाल कहां करने वाले हैं, वो ये लोन कब तक चुकाने वाले हैं। बी वेरी स्पेसिफिक। तो ये है फोर्थ पॉइंट जो आपको कंसिडर करना चाहिए। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर मैं मेरे क्लाइंट की और अगर मैं मेरे पापा की ही बात करूं तो उन्हें लगा कि उनका ऑब्लिगेशन बनता है अपने फ्रेंड को हेल्प करने का, और इसीलिए उन्होंने हाँ कह दिया, ये सोचकर कि अगर हम नहीं देंगे तो उसे बुरा लग जाएगा। दोस्तों आपको ऑब्लिगेटरी फील करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर चाहो तो आप उन्हें ना भी कह सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये सूटेबल नहीं होगा, जैसे मैं आपसे कहता हूं, कुछ सालों पहले मेरे एक कजिन ने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे। अब मैंने उसे मना कर दिया। मैंने उससे पूछा कि तुझे पैसे क्यों चाहिए, उसने मुझे कहा कि मुझे इन पैसों का बिजनेस करना है। तो मैंने उससे कहा एक काम कर, तू मुझसे पैसे मत ले ले, या तो मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा लेकिन तू मुझे बता कि तेरी बिजनेस के पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स क्या है। तू मुझे बता कि ये 5 लाख रुपए तू अपने बिजनेस में कहां पे इन्वेस्ट करेगा, तू इन 5 लोगों का यूज क्या करेगा, क्या मार्केटिंग के लिए यूज करेगा, किसी की हायरिंग करेगा। इन चीजों का उसके पास कोई जवाब ही नहीं था और शायद उसे बुरा लग गया जब मैंने उसे क्वेश्चन पूछे, और उस दिन के बाद शायद उससे मुझसे बात करना बंद कर दिया। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, आई वॉज राइट एट माई पार्ट, क्योंकि 5 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है और उसे कमाने के लिए काफी मेहनत लगती है। तो अगर सामने वाला आपसे बात करना बंद कर देता तो इट्स ओके, आपका कोई इसमें गलती नहीं है। तो प्लीज डोंट गेट अंडर दैट प्रेशर कि सामने वाले ने अगर मुझसे मांगा है तो हेल्प करना मेरा फर्ज बनता है। हेल्प करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सही इंसान को हेल्प करना चाहिए। जैसे कई लोग लोन तो ले लेते हैं लेकिन रीपे करते वक्त आपकी जो लोन की अमाउंट होती है वो उनके प्रायोरिटी में सबसे आखिर में होती है। वो आपको देना प्रेफर नहीं करते, वो शायद पहले वेकेशन पे चले जाते हैं, वो शायद अपने बच्चे को महंगा फोन दिला देते हैं, लेकिन आपकी लोन का ईएमआई वो आपको पे नहीं करते। ऐसे लोग भी होते हैं। तो प्लीज डोंट गेट अंडर द ऑब्लिगेशन की आपसे किसी ने मांगा है तो मदद करना आपका फर्ज बनता है। बैकग्राउंड चेक कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अगर आप किसी को भी फ्यूचर में, खास करके अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को अगर पैसे दोगे तो आप इन पॉइंट्स का ख्याल जरूर करोगे। इस पर मैंने वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि लेटली मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि यार मैंने हमारे फ्रेंड्स को पैसे दे दिए और पैसे वापस आ नहीं रहे हैं। हमारे ऑफिस में ही एक लड़के ने मुझसे आके पैसे मांगे, मेरा कलीग था, तो मैंने उसे कहा ठीक है भाई मुझे 2 दिन का समय दे, मैं तेरे को पैसे देता हूँ। और जाकर मैंने मेरे बाकी फ्रेंड से पूछा, उनके डिपार्टमेंट के लोगों से मैंने पूछा, उस फ्रेंड के डिपार्टमेंट के लोगों से जाकर मैंने पूछा कि क्या इस इंसान ने
हमारे डिपार्टमेंट में या आपके डिपार्टमेंट में किसी और से पैसे लिए हैं, तब मुझे पता चला कि वो इंसान ऑलरेडी कई लोगों से पैसे लेकर बैठा हुआ है और वो उनके पैसे अब चुका नहीं पा रहा है। तो वो क्या कर रहा था, वो मुझसे लेकर उनके पैसे चुका रहा था, उनसे लेकर किसी और के पैसे चुका रहा था। तो मैंने उसे मना कर दिया बिना ये, बिकॉज आई डिड थ्रू बैकग्राउंड चेक, इट्स हार्ड अर्न मनी, राइट। तो दोस्तों इन चीज़ों का आपको ख्याल जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला, थोड़ा ऑफ टॉपिक था, कुछ पसंद आया हो तो मुझे मोटिवेट कीजिए और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं theartofwealthbuilding.com पर। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम हर वेडनेसडे और संडे एक वीडियो अपलोड करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम आपको नया सिखाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल।